बनिया तेरा की जो विश्वास। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित और आज है भादरवा बीज यानी भाद्रपद माह की दूसरी तिथि है। आज मशहूर रामदेव जी का मेला भरता है पोखरण रामदेवरा में और दूसरा भरता है यहीं पर उसी तिथि को मसूरिया जोधपुर में। बड़े बड़े यात्रु आते हैं दूर दूर से, चाहे यूपी हो, एमपी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, भारत भर से लोग पैदल यात्रु भी आते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई इस बार, लेकिन यात्रियों का जो सैलाब है वो रुकता नहीं। प्रशासन मुस्तैद है और जो नियम कायदे बनाए गए उसकी पालना भी हो रही, लेकिन भावनाएं अपनी जगह है। क्या कुछ तैयारी इस बार की गई है जोधपुर के मसूरिया रामदेव मेला के लिए? ये सारी जानकारी हम ले रहे हैं पीपा क्षत्रिय समस्त ज्ञाति सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जी चौहान से। करे प्रकाश रामदेव बनिया तेरा की जो विश्वास। वो बीरा हमारा रामदेव रे, बीरा हमारा रामदेव रे, माने एक बरेले बन आए। बीरा हमारा रामदेव रे, माने एक बरेले बन आए। अड़गो घणो सासरो रे, आगो घणो सासरो रे, माने मायड़ मिलने रोचा। ओ आगो घणो सासरो रे, माने मायड़ मिलने। तो हमसे जुड़ चुके हैं पीपा क्षत्रिय समस्त ज्ञाति सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जी चौहान। नरेंद्र जी, जय बाबरी साहब। जय बाबरी साहब, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया साहब, फर्स्ट क्लास है। इस बार 2 साल हो गए हैं, मेले का जो उल्लास है, भावनाएं वो तो कम नहीं हो रही, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो लागू हो गई है, लेकिन यात्रु आ रहे हैं बराबर। बताइए, जो जोधपुर का मसूरिया मेला है बाबा रामदेव का, इस बार क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं? लोग घर पे भी दर्शन कर सकते हैं, आरती का लाभ उठा सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं क्या क्या बताएं जरा। सर, ये बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की समाधि है यहाँ पे जी। लोग यहाँ दर्शन करके फिर वहाँ पे जाते हैं जी। यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और सबके सभी जगह से, राज्य से आते हैं जी। और कोई पैदल, कोई मोटरसाइकिल द्वारा, काफी आदमी आए हैं। और एक्चुअल में क्या है कि पिछली बार तो कोरोना था और इस बार वो तीसरी लहर की संभावित लहर को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमारे मंदिर प्रशासन ने अभी यात्रियों के लिए पट बंद कर दिए थे 7 से 17 तारीख तक जी। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन दर्शन करने की सुविधा दी गई है, जिसमें www.babaramdevmandir.com के अंदर जाके आप दर्शन आराम से कर सकते हैं सर। चौहान साहब, एक बार मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे वापस बता दें ये जो साइट बताई आपने, www.babaramdevmandir.com जी। इस पे साइट पे जाकर जी जी आप दर्शन कर सकते हैं, है ना? हाँ सर। तो अभी यात्रु क्या मंदिर तक नहीं आ पाएंगे बिल्कुल ही, या कुछ दूर तक आएंगे? आ रहे हैं और मंदिर के गेट से ही दर्शन करके आगे निकल रहे हैं जी। यानी कि बाबा की चौखट से दर्शन सख्त पहरा है जी। और तीसरी गाइडलाइन का, तीसरी लहर का अभी तक
संभावित है, इसीलिए क्या है कि सरकार भी अपने हिसाब से कार्य कर रही है। जी। अच्छा, जो लोग दर्शन करना चाहते हैं ऑनलाइन, हाँ सर, उसके लिए टाइम वगैरह क्या रहता है? आरती का समय, ये पूजा का या संध्या आरती? सुबह आरती है सब, सुबह करीब 6 बजे आरती का है। आज से 20 की आरती थी, 4:15 बजे की थी जी। और अभी शाम को 7 बजे की आरती है जी, इसमें दर्शन कर सकते हैं। हाँ सर जी। अच्छा, उसके अलावा भी जो मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, जो आज था आपके, या 10 बजे होने वाला है ना? हर साल की बाकी इस वर्ष भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम अभी 11 बजे से शुरू होगा। अच्छा अच्छा। जिसमें अपने सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब जी और विधायिका सूर्यकांता व्यास और मनीषा पवार विधायिका, जी जी, सह विधायिका है जो, और महापौर है दक्षिण और उत्तर के। जी। दक्षिण के अंदर विनीता सेठ और उत्तर के अंदर कुंती देवड़ा जी, और जेडीए चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, और समाज सेवी है जसवंत सिंह की कछवा, जी, और प्रतिपक्ष नेता ये गणपत सिंह जी चौहान जी, मतलब तमाम लोग आने वाले हैं किशन लड्डा। जी जी, ये सभी लोग आएंगे। देखिए, बाबा का भक्त जो है वो तो दूर दूर से भी आते हैं, और जो इसमें कोई जात पात, ऊंच नीच या पद इसमें कुछ होता ही नहीं है। दूर से चलकर ये कई बार देखते हैं पैदल यात्रु जो दंडवत करते हुए आते हैं। महाराष्ट्र से भी हमने देखे, मैंने खुद ने देखे हैं, पैदल चलकर एक कपल जो है महाराष्ट्र से आ रहा था। तो क्या उनके लिए रास्ते में जो सुविधाएं थी और मंदिर के लिए क्या अतिरिक्त सुविधाएं इस बार की गई है? नहीं सर, मंदिर प्रशासन, मंदिर की ओर से क्या है कि कोरोना के कारण काफी जगह क्या है पहले राम रसोड़ा वगैरह भोजनशालाएं वगैरह चलती थी जी। कोरोना के कारण सरकार ने गाइडलाइन के अनुसार इनको कोई सुविधा नहीं है जी। और ये 36 कौम के आदमी आते हैं इसमें। बिल्कुल, रामदेव की जो भक्त हैं उसमें कोई जाति बंधन तो नहीं। जी जी, जाति बंधन कुछ रहा ही नहीं है। अच्छा, एक तो ये बीज का जो है, दूज का, भाद्रवरी बीज जो कहते हैं, इसका जबरदस्त मेला होता है। अलावा इसके वो 10वीं का मेला है, उसके लिए भी कुछ खास व्यवस्थाएं हैं? हाँ, 10वीं को ही हमारा 10वीं तक तो हम बंद रखा है, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाए करता है, और उसे सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हमने बंद ही रखा है, पट मंगल रखा है। यानी कि बीज और 10वीं तक सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही है जैसी आज है। आज ऐसा। अच्छा, इस बार जो यात्रु आए हैं, लगभग आपको अंदाज होता ही है कि हर बार इतने लाखों आते हैं और इस बार कम आए, कुछ है आपका अंदाज कि इतने यात्रु अभी तक आ चुके हैं? जोधपुर कहने 15 से 20 लाख यात्रु आते हैं, अब सिर्फ 4-5 लाख से ज्यादा नहीं आए अभी तक। जी। और सारी व्यवस्थाएं ऐसी जैसे गाइडलाइन की है कोरोना की, दूरी रखना, मेंटेन रखना, या सैनिटाइजर से हाथ वाथ साफ करना, वैसी व्यवस्थाएं अभी आपने बनाई? मंदिर में हमारा प्रॉपर सुविधा है, सब सैनिटाइजर है जी, 2 कुछ है और थर्मल स्कैनिंग है जी, वो सारी सुविधा हम यहाँ पे करवाते हैं जी। अच्छा चौहान साहब, एक और मन में मेरे सवाल है कि दूर दूर से लोग एक तो घोड़ा बना के लाते हैं और ध्वजा भी लाते हैं, तो वो फिर यहाँ अगर लाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होती है? साहब, यहाँ पे जो घोड़ा जो बना के लाते हैं वो उठा के ले जाते हैं जी, और यहाँ भी उन घोड़े का दर्शन करा के वो रामदेव में ले जाके उसको वापस चलाते हैं साहब। अच्छा, एक बार यहाँ लाते हैं वो ध्वजा? हाँ, पहले यहाँ लाएंगे जी, यहाँ लाके फिर भी वो पैदल उनके साथ उठा के वहाँ पे ले जाते हैं जी। और ये क्योंकि रामदेव जी का ही घोड़ा कहा जाता है और रामदेव जी के सवारी पे ही चढ़ाया जाता है जी। अच्छा, यहाँ एक बावड़ी है जिसमें स्नान करते हैं लोग, कहते हैं वहां पर रोग कट जाते हैं स्नान करने पर, तो क्या वो व्यवस्थाएं जारी है या उस पर भी कुछ पाबंदियां हैं? नहीं, अभी हमने ट्रस्ट की ओर से हमने ये हमने सुविधा दी के हिसाब के हम वो पानी की बोतल भर के उनको दे देते हैं, जो कोई भी अगर मांगता है तो उसको पानी की बोतल दे देते हैं जी। और अभी उसके लिए कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हमने अभी बंद रखी है, तो बोतल जरूर उनको दे देता है। जो भी आएगा उसके रोग होता है करता है तो उसको बोतल मांगते हैं बेचारे, और काफी लोगों को हमने बोतलें नाडी से भर के दी है जी, पर्चा नाडी से ना? हाँ, पर्चा नाडी से। जी जी, चलिए, अच्छी सुविधा है। फिर भी चौहान साहब, जो यात्रु आ रहे हैं या दर्शन करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और आए हुए सभी जिलों से आए हुए यात्रियों से मैं हार्दिक उनका स्वागत करता हूं
और उनको यही कहता हूँ कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अपने घर में रहें और ऑनलाइन दर्शन करें। जी, चलिए, बड़ा अच्छा लगा कि आपने सारी व्यवस्थाएं करा दी और घर बैठे बाबा रामदेव की आरती के दर्शन और बाबा रामदेवरा के जो मंदिर का सारा दर्शनों का लाभ है वो घर पे ले सकते हैं। जब भी कोरोना की ये बीमारी खत्म हो उस टाइम जरूर पधारें। जी, हम आपका स्वागत करते हैं। क्या बात है। बाबा से एक अरदास हमारी भी कि इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म करे और तीसरी लहर की संभावना जो है वो नहीं आए। बाबा से यही प्रार्थना है। आपने हमसे बातचीत की। नरेंद्र जी चौहान साहब, पिपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अजमाल जीरा बेटा बीरा मजेरा बीरा रानी ने तलरा भरकार मारो हेलो सांभड़ो जी हो जीरे मारो हेलो सुन लीजो जी। चेरा राजा अजमाल जीरा बेटा बीरा मजेरा बीरा रानी ने तलरा भरकार मारो हेलो सांभड़ो जी हो जीरे मारो हेलो सुन लीजो जी। करो तो पीर जात्रा हो जाए मारो हेलो सांभड़ो जी मारो हेलो सुन लीजो जी। हे बाणियों ने बाणियन री भली राखी ते लाल झूले पालने तो जात्रा कर एक मारो हेलो सांभड़ो जी मारो हेलो सुन लीजो जी। हे बाणियों ने बाणियन जाता देवन जाए मोको देख छोड़ दोनों रे पीछे पीछे जाए मारो हेलो सांभड़ो जी मारो हेलो सुन लीजो जी।
मारो